ये फ्रेंड्स, आज हम टेंस शुरू करते हैं कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था टेंस का चार्ट। आज हम उसके आगे की वीडियो बना रहे हैं। तो टेंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसे कहते हैं? हाल यानी मौजूदा वक्त। अब हम हाल में कुछ जुमले बनाने की कोशिश करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जुमले के अंदर जो पहचान होती है, जुमले के अंदर पहचान होती है, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं जैसे अल्फाज आते हैं। तो सबसे पहले हम जुमला बनाते हैं अफर्मेटिव यानी मुस्बत जुमले। सादा जुमले कैसे बनेंगे? इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट यानी फाइल, काम करने वाला। उसके बाद आता है वर्ब यानी फ़ैल, जो काम होता है। उसके साथ हम वर्ब में जो है एस या ई एस ऐड करेंगे। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट यानी हमारा मफऊल। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर के साथ क्या है? सिंगुलर क्या क्या होते हैं? ही, शी, इट, जैद। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? एस या ई एस ऐड करेंगे, एस या ई एस बढ़ा देंगे। उसके बाद होते हैं प्लूरल क्या क्या होते हैं? आई वी यू दे। इनके साथ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हम इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। देखिए कि जब हम उर्दू के सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर जो है आखिर में क्या है? ता है, ती है। ये सब क्या होती है? जुमले की पहचान होती है, यानी कि पता ही चला ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले हैं। तो सबसे पहला जुमला है वो खाना खाता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही ईट्स द फूड। वो खाना खाता है। देखिए ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला। काम जो किया गया काम हो गया। तो इसमें हमने एस या ई एस को ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने वहाँ रूल में लिखा हुआ है कि एस या ई एस आएगा। सिंगुलर के साथ एस या ई एस आएगा, इसीलिए यहाँ पर एस या ई एस लगा दिया। और उसके बाद जो है सबसे आखिर में मफूल आ गया। दूसरा जुमला है जैद स्कूल जाता है। तो बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, जाने वाला कौन है? जैद जाना गोज। एस या ई एस लगा देंगे, क्योंकि जैद सिंगुलर है तो फैल में भी यहाँ पर सिंगुलर के साथ एस या ई एस लग जाएगा। जैद गोज टू स्कूल। उसके बाद देखेंगे हम तुम कपड़े धोते हो। तो इसमें तुम क्या हो गया? तुम हो गया इसके अंदर सब्जेक्ट यानी फाइल। यू वॉश, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बताया था कि प्लूरल के अंदर सिर्फ क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। यू वॉश द क्लॉथ्स, तुम कपड़े धोते हो। उसके बाद एक सेंटेंस हमने बनाया कि हम आपको डांटते हैं। हम डांटने वाले कौन है? हम। तो सबसे पहले आएगा वी स्कॉल्ड मीन्स डांटना। वी स्कॉल्ड यू, हम आपको डांटते हैं। तो यहाँ पर वी क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगा। अब हमें देखना ये है कि एस कहाँ आएगा और ई एस कहाँ आएगा। ये बड़ा चैलेंज है कि एस कहाँ पर आएगा और ई एस कहाँ पर आएगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ई एस लगता है, जैसे एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस, वाई और जेड। ये वर्ड्स, जिस वर्ड के आखिर में इनमें से कोई भी आ जाए तो उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ ई एस लगेगा। थोड़ा सा वाई के बारे में है, वाई को देख लेंगे कि जैसे क्राई, सी आर वाई। अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो फिर क्या करते हैं? वाई को आई से बदल देते हैं और उसके आखिर में ई एस बढ़ा देते हैं। अगर वाई से पहले कोई वॉविल होगा, वाई से पहले कोई वॉविल्स में से आ जाए, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इनमें से कोई आ जाए वाई से पहले तो वाई के बाद डायरेक्ट एस लगा देंगे। जैसे पले के अंदर क्या है? वाई से पहले ए आया है, ए किसमें से है? वॉविल्स में से है, तो सिर्फ वाई के बाद एस लगा देंगे। ये हो जाता है ई एस। ई एस किन वर्ड के आखिर में लगेगा? बाकी इनके अलावा सबके साथ एस लगेगा। देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहते हैं मनफी, यानी जिसके अंदर काम को मना किया जाए। मनफी के अंदर, निगेटिव के अंदर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होंगे हमारे डू और डज। डू आएगा प्लूरल के साथ यानी जमा के साथ, और डज आएगा सिंगुलर के साथ यानी वाहिद के साथ। तो इसका रूल क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर डू या डज आ जाएगा, फिर उसके बाद नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहला सेंटेंस हम देखेंगे, माँ खाना नहीं पकाती है।
क्या बनेगा? मदर डज नॉट कुक द फूड। माँ खाना नहीं पकाती है। माँ सिंगुलर है तो यहाँ पर जो है डज आ गया है, प्लूरल के साथ डू आएगा। वो दरवाज़ा नहीं खोलता है, क्या बनेगा? ही डज नॉट ओपन द डोर। ही डज नॉट ओपन द डोर। ही क्या है? सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर डज आ गया है। अब आगे देखते हैं, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। वी क्या है? प्लूरल है, जमा है, इसलिए इसके साथ डू लाएंगे। वी डू नॉट फ्लाई द काइट। हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। आगे आता है, आप बाजार नहीं जाते हो। यू क्या है? प्लूरल है, इसलिए डू लेकर आएंगे। यू डू नॉट गो टू मार्केट। आप बाजार नहीं जाते हो। ये दोनों सिंगुलर हैं तो इनके साथ डज आया है हेल्पिंग वर्ब, और वी और यू क्या है? प्लूरल हैं तो इनके साथ डू आया है हेल्पिंग वर्ब। इसी चीज़ का ध्यान रखना है, निगेटिव के अंदर डू और डज का यूज़ कहाँ पर होगा। अब हम इसको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी सवालिया जुमला बनाते हैं जिसके ज़रिए से सवाल किया जाता है, तो इसका सीधा सा रूल ये होता है, किसी का भी अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सवालिया जुमला, तो उसके हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में रख देते हैं, तो यहीं से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव हैं सवालिया जुमला, इस्तफहामिया जुमला। तो इसमें इसका रूल क्या होता है? शुरू में लिखते हैं डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद वर्ब आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो सबसे पहले सेंटेंस हमारा, क्या वो आपको गाली देता है? तो इसमें सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं डज, यहाँ पर डज आ जाएगा। डज ही गाली देने की अब्यूज़, डज ही अब्यूज़ यू, क्या वो आपको गाली देता है? उसके बाद है, क्या जैद मुझे पीटता है? सेंटेंस बनेगा डज जैद बीट मी, क्या जैद मुझे पीटता है? क्या हम पछताते हैं? तो हम हो गया, हम बहुत सारे हो गए, तो इसलिए प्लूरल के लिए क्या लाते हैं? हम डू लाते हैं। डू वी रिपेंट, क्या हम पछताते हैं? उसके बाद है, क्या वे मामला छुपाते हैं? तो वे बहुत सारे हैं, इसके लिए भी डू आएगा। डू दे कंसील द मैटर, क्या वे मामला छुपाते हैं? तो इंट्रोगेटिव के अंदर यही होता है कि डू डज शुरू में आ जाता है, बाकी रूल जूं का तू रहता है। अब हम देखेंगे इंटरगेटिव निगेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं, कैसा जुमला होता है? सवाल या मनफी, यानी सवाल के अंदाज में मना किया जाएगा। जैसे कह देते हैं, क्या आप नहीं जाते हैं? इसी तरीके से इसका रूल देख लेते हैं। शुरू में डू डज, पहले भी ऐसे ही था, सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नोट ऐड करते हैं, यहाँ पर नोट बढ़ा देते हैं, बाकी पूरा रूल ऐसे का ही ऐसा रहता है जैसा इंट्रोगेटिव के अंदर था। तो सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वो आपको गाली नहीं देता है? क्या वो आपको गाली नहीं देता है? शुरू में डज आ जाएगा, डज ही, यहाँ पर नोट ऐड कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। डज ही नॉट अब्यूज यू, क्या वो आपको गाली नहीं देता है? अगले सेंटेंस में, क्या जैद मुझे नहीं पीटता है? तो यहाँ पर जैद के लिए भी डज का यूज़ करेंगे। डज जैद नॉट आ जाएगा निगेटिव की वजह से। डज जैद नॉट बीट मी, क्या जैद मुझे नहीं पीटता? क्या हम नहीं पछताते हैं? अब हम हो गया है तो डू आ जाएगा, प्लूरल के साथ डू आता है, जमा के साथ। डू वी नॉट रिपेंट। उसके बाद अगला जुमला है, क्या वे मामला नहीं छुपाते हैं? तो ये भी प्लूरल है, जमा है, बहुत सारे हैं। डू दे नॉट कंसील द मैटर। ये हो गया हमारा इंटरगेटिव निगेटिव।
जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव के बारे में हमने बताया था कि दोहरा सवालिया कहा जाता है, यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनके अंदर क्यों, कब, कहाँ, कैसे आता है, वो सब क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव कहलाते हैं। इसका रूल क्या हो जाएगा? सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाकी पूरा जू का तू रूल रहेगा जैसा पीछे इंटरगेटिव में था। क्वेश्चन वर्ड, डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सबसे पहला सेंटेंस हम इसका बनाते हैं, वो क्या खाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर वाक्य के बीच में आता है क्या तो वो क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। अगर वाक्य के शुरू में, अगर यहाँ जुमले के शुरू में क्या लिख दिया जाए तो ये फिर इंट्रोगेटिव हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर क्या बीच में आता है तो वो क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। अब सेंटेंस बनेगा, हम इसको हटा देते हैं, सेंटेंस बनेगा वो क्या खाता है। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले व्हाट, क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर क्या है? व्हाट, क्योंकि बीच में आ रहा है क्या। अगर शुरू में होता तो ये इंटरगेटिव हो जाता, फिर डू डज शुरू में रखते, तो बीच में है इसलिए क्वेश्चन वर्ड है। अब ध्यान से देखेंगे वो क्या खाता है, व्हाट डज, डज आ गया क्वेश्चन वर्ड के बाद, उसके बाद सब्जेक्ट, खाने वाला कौन है? वो, व्हाट डज ही ईट, वो क्या खाता है। उसके बाद है जैद कहाँ जाता है, जुमले के अंदर आ गया है कहाँ, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड है। जैद कहाँ जाता है, कहाँ के लिए आती है? वेयर डज जैद गो, जैद कहाँ जाता है। आगे है उस्ताद क्यों पढ़ाते हैं, क्यों के लिए आएगा वाई डज टीचर टीच, उस्ताद क्यों पढ़ाते हैं। वो स्कूल कब आता है, व्हेन डज ही कम टू स्कूल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव। इसी का निगेटिव भी बनता है। निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड कर देते हैं, यहीं पर इसका निगेटिव बन जाता है। जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटरगेटिव निगेटिव, दोहरा सवालिया मनफी। इसके अंदर क्या होता है, इसका रूल हो जाता है, शुरू में वही रहता है क्वेश्चन वर्ड, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर नोट ऐड कर देते हैं, नोट बढ़ा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, वो क्यों नहीं जाता है। सबसे शुरू में आएगा क्योंकि, क्यों, वाई डज ही नॉट गो, वो क्यों नहीं जाता है। उसके बाद है वो खाना क्यों नहीं पकाती है, वाई डज शी नॉट कुक द फूड, वो खाना क्यों नहीं पकाती है। उसके बाद आ जाता है हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, वाई, अब हम हो गया है, बहुत सारे हो गए हैं तो डू आ जाएगा, वाई डू वी नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। उसके बाद है आप मामला क्यों नहीं छुपाते हैं, वाई डू आ जाएगा क्योंकि आप प्लूरल में आता है, वाई डू यू नॉट कंसील द मैटर, आप मामला क्यों नहीं छुपाते हैं। यहाँ तक ये हमारा पूरा हो गया है। देखिए ये 6 सेंटेंस हैं जिनके अंदर पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है। ये प्लूरल के हैं और ये सिंगुलर के हैं। एक मरतबा देख लेते हैं, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, वाई डू आई गो, वाई डू आई नॉट गो। ये हो गया अफर्मेटिव, और ये हो गया हमारा निगेटिव, और ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव, और ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, और ये हो गया क्वेश्चन वर्ड निगेटिव। इसी के अंदर हमारे पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया है। मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। इसी तरीके से वी, यू, दे, ये 6 के 6 सेंटेंस उसी से बन जाएंगे। इसी तरह सिंगुलर में आते हैं, हमें पता है कि अफर्मेटिव के अंदर हमने ईएस लगाया था। ही गोज, ही डजंट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो, वाई डज ही गो, वाई डज ही नॉट गो।
इसी तरीके से शी का भी बन सकता है, शी गो, शी डज इट गो, डज शी गो, डज शी नॉट गो, वाई डज शी गो, वाई डज शी नॉट गो। अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट इन 6 सेंटेंस के अंदर आ जाता है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। आगे वीडियो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनाएंगे, आप वो भी देखते हैं।